Good morning. Am I audible? Okay. What did we discuss last time? ठीक है. National income start out. Okay. So let's start national income. See, like you can calculate the income of a person, and in the same way, you can calculate income of the entire nation, and that is what known as the national income. So if you go through the history of India, then you'll be finding the first attempt was by to calculate national income. The first attempt was by Dadabhai Nauroji. In national income, what do we calculate? In national income, we calculate the net value of goods and services. Net value of goods and services produced in a country during a specific period, and the specific period is always the financial year. The financial year starts from 1st April of every year and ends at 31st March. कोई भी की financial year 2020-21, it starts from 1st April 2020 and ends on 31st March 2021. So the net value of goods and services, it is counted here. Next, there are different contributors in the economy, or there are different players in the economy जो मानकर income expenditure थाए. यदि एमानक नबा आमे हिसाब करबा, then the first is the households, second is business firms, third is the government, fourth is the foreign investors. So ये calculation को easy करिया पे आमे first दी जन को हिसाब को नबा, काउंट को नबा, second दी जन को government of financial institution को नबा. So household and farm. देखो farm requirement कौन? Farm most important requirement is land, labor. Farm काम होची production करियो. So production करिवार माने होची ताको दरकार कौन input हिसाब रे ना factor of production it needs as input. ताले कौन factor of production? Land, labor, capital and entrepreneur. Land, labor, capital, entrepreneur. ये चारिटा फैक्टर फार्म को मिलिबो कोठू ना हाउसहोल्ड रो मिलिबो. Then in the same way फार्म को रिटर्न ने दबो कोन ना लैंड पई, हाउसहोल्ड को लैंड पई दबो रेंट,
लेबर पाई दबो वेज, कैपिटल पाई इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर पाई दबो प्रॉफिट। की दबो नहीं, ऑल दिस थिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय द फार्म टू द हाउस होल्ड। हम देखले हाउस होल्ड फार्म को किछि दउची एंड फार्म हाउस होल्ड को किछि दउची। तो एठी देखिले लैंड लेबर कैपिटल हाउस होल्ड पाई एक्सपेंडिचर सॉरी हाउस होल्ड पाई लैंड लेबर कैपिटल रो वैल्यू टा माने रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट, हाउस होल्ड पाई से इनकम, फार्म पाई सेटा एक्सपेंडिचर। सो इनकम ऑफ वन पर्सन is equals to income of one person is equals to the expenditure of another person। तो सही वे आम देखुं कि हाउस होल्ड जी इनकम दैट इज एक्सपेंडिचर फॉर द फार्म। ये कारण जदि आम एंटायर इंडिया रे समस्त इनकम कैलकुलेट करवा, नेशनल इनकम कैलकुलेट करवा, ताले हमें फर्स्ट मेथड जाको यूज कर कैलकुलेट कर परबा दैट इज इनकम मेथड, सेकंड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। ये दुटा मेथड यूज करी हमें कैलकुलेट करि परबा। बर्तन सेम डायग्राम आउ थरे देखो। डे टू डे बेसिस रे हाउस होल्ड किछ कंज्यूमर गुड्स डिमांड करिवो काटू, इट विल डिमांड सर्टेन कंज्यूमर गुड्स फ्रॉम द फार्म। ये फार्म रो किछ डिमांड करिवो एंड या बदल रे this consumer goods it will be provided by the farm, it will be provided by the farm to the household and ता बदल रे household को farm को दबा को पड़ो ये consumer goods रो प्राइस। ताले ए वे रे जदि हमें देखिबा टोटल इंडिया रे एंटायर इंडिया रे केते कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन होउची, तो तार वैल्यू केमि बाहर करि परबा हमें कंज्यूमर गुड्स केते प्रोडक्शन होइची ना टोटल वैल्यू is equals to quantity of goods produced into the price, quantity of the goods produced into price। तो हम पाखरे ठिया गोटे थर्ड मेथड आसुची, प्रथम इनकम और सेकंड एक्सपेंडिचर मेथड पड़े दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड। ये मेथड रे भी हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करि परिबो। सो टोटल तीनटा मेथड है हम पाखरे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। ये तीनटा वे रे हम नेशनल इनकम को काउंट करि परिबो। बर्तमान देखिए हमें प्रोडक्शन मेथड। इटा बुझिया पे हेले केतरा कीवर्ड की टर्म तुमको बुझिया पड़िबो। द फर्स्ट इज ग्रॉस एंड द सेकंड वन इज नेट। माने हम गोटे चीनी बस्ता किन के आनले, एथिरे 10 केजी चीनी अछि, माने लेखा अछि थरे वेट हलार 10 केजी, तो एथिरे टोटल 10 केजी नथिबो, रादर जो बस्ता अछि तेटा मिस्टेक की 10 केजी थिबो। एथिरे सुगर थिबो 9.5 केजी एंड कंटेनर रो भर थिबो 0.5 केजी। तले हम जदि नंबर एठी तले ग्रॉस weight is 9.5 and net weight is 0.5 kg. Gross weight is 9.5 kg and 0.5 kg for that is the net weight। तो हम देखले कोन 0.5 टा एठी माइनस हो गला। इन द सेम वे आकु इकोनॉमिक्स रे बुझिबा केमति होय, गोटे मोबाइल फोन किनचन 10,000 टका देकी 4 मास 5 मास यूज कला पर हम तक बिकले, डेफिनेटली दैट विल बी लेस देन 8,000 रे हम तक बिक्री करबा। सो जो 10,000 रे हम बिकिले किनिथिले and 8,000 रे बिकिले, there is the value was lessened by rupees 2,000। this 2,000 टका कोन पे बिकिले ना, this is due to the wear and tear value। हमें व्यवहार करथिया कारण wear and tear value को कहंती बाय इकोनॉमिक्स रे कहवा जाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ताले ग्रॉस माइनस depreciation is equals to net।
Gross minus depreciation is equals to net. Next, आउ दुटा टर्म बुझ गोटे फैक्टर कॉस्ट आ गोटे मार्केट प्राइस. लेट्स से गोटे पेन प्रोडक्शन है ये पेन प्रोडक्शन ने हम को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने कौन लगिवो ना लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जोटा हम बर्तमान पढ़िले. तो ये चारिटार गोटे वैल्यू अच्छी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर गोटे वैल्यू अच्छी. जो वैल्यू देखुच गोटे मिनिमम वैल्यू थी धर पेन रो प्राइस हम देखले कि पेन रो मार्केट प्राइस इज ₹5. तो सही अनुसार जदि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप केते खर्च होइतिबो ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप खर्च होइतिबो 3 टंका. So ₹3 is the market ₹3 is the factor cost and ₹5 is the market price. ताले इठी 2 टंका जो रेस्ट रहला कोन ना सेटा प्रॉफिट जहा पई ताकू टैक्स दबाकू पड़ियो. तो ए हिसाब रे हम इक्वेशन बनी परिबा कि factor cost plus indirect tax is equals to market price. इला इक्वेशन 1. देन आउ किछि जगह हम देखंती जोठी सब्सिडी रे चावल मिलुची 2 टंका रे मिलुची चावल. सो इट डजंट मीन कि से चावल रो वैल्यू ₹2 पर केजी. रादर एठी गवर्नमेंट कोन करे ना सब्सिडी प्रोवाइड करे. से चावल रो वैल्यू हेतिबो ₹20 पर केजी. Government will provide subsidy of ₹18, hence the market price will be ₹2. So market price is ₹2 and the factor cost, the subsidy provided here is ₹18. The subsidy एतिक provide हुए. तले एठी हमें आ गोटे इक्वेशन पाइले that is market price minus subsidy is equals to factor cost. या पूर्व इक्वेशन पाइथिले या पूर्व इक्वेशन पाइले फैक्टर कॉस्ट प्लस इनकम टैक्स इक्वल्स टू मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस. ये दीटा इक्वेशन को जदि हम ऐड करबा देन वी विल गेट की फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस. Indirect tax minus subsidy, this is called NIT, net indirect tax, that is equals to market price. Factor cost plus net indirect tax is equals to market price. बुझेला चारटा जिनस जहा कहली चारिटा जिनस बुझेला जहा कहली ग्रॉस नेट फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस. नेक्स्ट देखिए हमें जीडीपी. जीडीपी रो डेफिनेशन कोन कहूची ना दिस इज the money value of all final goods and services, all the final goods and services produced within a territory
in a particular time period. ये हला जीडीपी रो डेफिनेशन। ताले हमको एटी बुझिबार कोन अछि ना प्रथम कथा हला फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, द्वितीय कथा हला प्रोड्यूस्ड विद इन अ टेरिटरी एंड तृतीय हला टाइम पीरियड। ये तीनटा जिंस बुझिले हमें जीडीपी कोन बुझिबा। सो फर्स्ट देखो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कोन। जो गुड्स देखुच ये दी प्रकार हे पारे, गोटे हला इंटरमीडिएट गुड आ गोटे हे पारे फाइनल गुड। एग्जांपल थ्रू बुझौती, लेट्स से कि हम गोटे कार किन के आनुचंती, इनसाइड द कार देयर इज फ्यूल, इन द कार इटसेल्फ देयर इज फ्यूल। हम कार किनिला बेले जो 5 लाख टंका दे कि किनिले फ्यूल पई हमको आउ थरे टंका दबा को पड़न। तने दिस 5 लाख रुपीस ऑफ द कार दैट इट इंक्लूड्स द प्राइस ऑफ द फ्यूल। सो कार रो प्राइस फ्यूल रो प्राइस कोठी इंक्लूड करके रखछ। So in this case, this fuel is nothing but the fuel is called, the fuel here is called the intermediate goods. कहीं ना यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा टंका दबा को पड़ेगा नहीं, that is why it is called intermediate goods. यहाँ पर next रहिला माने तो सेकंड एग्जांपल, जेतल व्हील खराब हो जाउछ हम गोटे सेकंड व्हील किन के आनुचंती and we are buying only the wheel in this case, and for this purpose we have to pay the money, जति की टंका होती हमको पेमेंट करिया पे पड़ुछ। In this case it is called the final goods. In this case it will called final goods. तो ये कहूची जेतल हमें कैलकुलेट करबा जीडीपी कैलकुलेट करबा, we have to consider only the final goods and not the intermediate goods. Intermediate goods, they should not be counted here. So final goods and services ro value naba, then produced within the territory माने within the economic territory of a country. इकोनॉमिक टेरिटरी भीतर माने कोन माने इनसाइड इंडिया, ये प्रोडक्शन इनसाइड इंडिया होतबा दरकार प्रथम कथा। देन इंडिया रो किछ इकोनॉमिक टेरिटरी फॉरेन भी थाए, जेमति को भी एम्बेसी फॉरेन ने अछि इंडिया एम्बेसी, ये जगह रे जहा प्रोडक्शन हला से भी इंडिया रो जीडीपी भीतर आसी, जीएनपी भीतर नहे, बिकॉज़ दैट इज इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो ये टेरिटरी खाली ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहे, रादर इकोनॉमिक टेरिटरी। The next is time period. Time period तो समझ जानते हो, बर्तमान हमें देख ले कि फाइनेंशियल ईयर, इन वन फाइनेंशियल ईयर माने 1 अप्रैल रु 31 मार्च पर्यंत यारी भीतर जति की प्रोडक्शन हेतियो। सो 1 अप्रैल रु 31 मार्च भीतर जति की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हेची इन अ कंट्री, देन इन अ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ताको हमें कहया कोना दैट इज कॉल्ड जीडीपी। बुझिला जीडीपी? जीडीपी बुझिला समझते? ठीक है, विश्वजीत रहीना, दीक्षिता चलो नेक्स्ट। दीक्षिता आता ना नहीं?
अच्छा तुम दी जन अछ सब कड़ा तो देखु दीपशिता जॉइन कला चलो ठीक अच्छे तो जीडीपी आम बुझे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी रु जिते आम डेप्रिसिएशन माइनस करदे ग्रॉस रु डेप्रिसिएशन देन इट विल बी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पाइबा जमते हमें जीडीपी देखिले सेम वे जदि हमें देखिबा देन इनसाइड इंडिया इंडिया भीतर तो खाली इंडियन माने काम करू नांदी रादर बाहर कुछ लोग आसी काम करछन फॉरेनर्स दे आर वर्किंग इन इंडिया some working from UK from USA and at the end of the day से माने तांकर इनकम धरि की बाहर को पळेबे so तांका इनकम नै कि बाहर को पळेबे in the same way some Indians they are working abroad and at the end of the day से माने तांका इनकम धरि की कोठी आसीबे ना they will come back to India से माने इंडिया को पळे आसीबे ना इनकम आनी तो एठी जदि हम हिसाब करिवा देखिबा गोटे नेट इनकम क्रिएट होची टोटल इनफ्लो इंडिया को केते इनफ्लो होची आ केते आउटफ्लो होची जदि तक हम माइनस कर दवा देन यू विल बी गेटिंग द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ताले सिंपली जदि हम जो जीडीपी पाइले ये जीडीपी रे ऐड कर दवा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड then you will get the GNP हम पाखु मिलिबो कोन ना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सेमती GNP इज द ग्रॉस वन आ थ्रू डेप्रिसिएशन माइनस कर देले हम पाइबा नेट नेशनल प्रोडक्ट जाकू NNP बोली कहंती तो देखो वर्तमान जीडीपी रे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कली देन आई विल गेट द GNP देन GNP रु माइनस डेप्रिसिएशन जदि हम करबा then we will get the NNP सेमती NDP ru NNP पाइबा कहले you have to add net factor income from abroad एति केला कथा तले एठी क्वेश्चन आसी पारे केमती ना कन्वर्जन आसी पारे पचारि पारे जीडीपी रु NNP को केमती कन्वर्जन हे परिबो बस एमती दे देबो क्वेश्चन तुमको GDP plus dash is equals to GNP तुम एठी केमती करिवो ना GDP रु GNP जिबा पई you have two options either ए वे रे जाई पारो सॉरी NNP नहीं जिबा फर्स्ट बा एमती ये सेकंड वे रे जाई पारो ये दीटा रो को भी वे रे जाई पारो वर्तमान देखा फर्स्ट वे रे जिबा आर रो डायरेक्शन ने गले ऐड करिवो अपोजिट डायरेक्शन ने गले माइनस करिवो सो जीडीपी रु असली फर्स्ट आई हैव टू ऐड फर्स्ट स्टेप 1 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करियो पड़ियो देन आई विल गेट द जीएनपी रु डेप्रिसिएशन माइनस कर देले मते आसीबो एनएनपी तले टी कोन लिखिबी ना जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस इट अछि केते ना सेम डायरेक्शन आर रो सेम डायरेक्शन जाउची सो माइनस टी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू एनएनपी पंतले कोठी हमें ना एनएनपी देखो याको सेम पेज रे केमती ट्रिकी वे रे करिवो ए टाइप रो क्वेश्चन को देखो कोन कोन चेंज हेछि जीडी ग्रॉस डोमेस्टिक नेट नेशनल दीटा दिन छटी चेंज हेछि गोटेला ग्रॉस रु नेट चेंज हेछि आ गोटे चेंज हेछि एठी डोमेस्टिक रु चेंज हेछि नेशनल डोमेस्टिक रु नेशनल को चेंज हेछि ग्रॉस रु नेट हेले कोन हुए ना माइनस डेप्रिसिएशन हुए एठी माइनस डेप्रिसिएशन कर देल सो या पार्टटा ओवर हे गला
देन डोमेस्टिक रु नेशनल हेले कोन हुए ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हुए अब एठी ऐड कर देले नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आंसर इन द सेम वे जदि एठी क्वेश्चन दिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एठी दिला एनएनपी एट मार्केट प्राइस ताले प्रथम देखो एठी चेंज कोन हेछि ई क्वेश्चन चेंज हेछि प्रथमे एठी जी अछि एठी एन अछि अर्थात ग्रॉस रु नेट चेंज हेछि देन डी अछि एठी एन अछि डोमेस्टिक रु नेशनल को चेंज हेछि देन एठी फैक्टर कॉस्ट अछि एठी मार्केट प्राइस अछि फैक्टर कॉस्ट रु मार्केट प्राइस को चेंज हेछि ताले गोटे पर गोटे एठी कर चलियो आगु ग्रॉस रु नेट हेले कोन हुए ना माइनस डेप्रिसिएशन देन डोमेस्टिक रु नेशनल हेले कोन हुए ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करियो फैक्टर कॉस्ट रु मार्केट प्राइस हेले कोन हुए ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करियो सो आंसर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस depreciation plus net factor income from abroad plus NIT is equals to NNP at market price बुझेला ठीक अछि एई वे रे कन्वर्जन करियो सबले नेक्स्ट NNP at factor cost NNP at factor cost is the national income देखो जीडीपी जेतेबेले हमें कैलकुलेट करंती हमर केते चेंज होची केते चेंज न होची देखिबा को पड़ियो न्यूज़पेपर सब बेले देखिथिबो कि ग्रोथ रेट इज 7% 7% माने if in the last financial year production was 100 unit and if in this financial year the production is 107 unit ताले हमें कहबा कि there is 7% increase in the growth rate by GDP तो ग्रोथ रेट को बा जीडीपी को मेजरमेंट करिया पई हमको गोटे स्टैंडर्ड ऑफ मेजर दरकार बा हमको गोटे रेफरेंस ईयर दरकार हुए हमको रेफर करिया पड़े तला मेठी कोन रेफर करंती रेफरेंस ईयर ना गोटे बेस ईयर हम नियंती वर्तमान इंडिया रे कैलकुलेशन हिसाब रे द बेस ईयर इज 2011 12 एटा हम पे बेस ईयर माने ए बेस ईयर रो गोटे प्राइस थिबो एई प्राइस अनुसार हमें कैलकुलेट करियो माने नियो 2020-21 एग्जांपल मु नउची 2021 गोटे प्रोडक्शन हेतिबो क्वांटिटी प्रोडक्शन हेतिबो क्वांटिटी लेट्स से कि 100 यूनिट प्रोडक्शन हेछि 100 यूनिट प्रोडक्शन हेछि एंड प्राइस जदि हम देखिबा यार 2020-21 ने प्राइस बाहर करबा तले यार प्राइस हम पाकू दीटा आसीबो गोटे 2020-21 नो प्राइस रे को कैलकुलेट करि परिबा आउ गोटे बेस ईयर रो प्राइस 2011-12 रो प्राइस अनुसार भी हम आगु कैलकुलेट करि पाए सो जेतेबेले हमें बेस ईयर रो प्राइस हिसाब रे कैलकुलेट करंती दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी एंड जेतेबेले हमें करंट ईयर रो प्राइस अनुसार कैलकुलेट करंती दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी एको नॉमिनल जीडीपी कहंती तो बेस और नॉमिनल भीतर फरक कोन रहला ना नॉमिनल ले हमें खाली करंट ईयर रो प्राइस हिसाब रे कैलकुलेट कले एंड रियल ले हमें बेस ईयर रो प्राइस हिसाब रे कैलकुलेट कले एला दिटा सिंपल जिंस हम बुझले ताले जो चेंजेस आसुची देखु तो एठी या को हम परसेंटेज रे कैलकुलेट करंती that is called GDP deflector
जीडीपी डिफ्लेक्टर बा एकु प्राइस डिफ्लेक्टर बोली भी कहा जाए। ताले ये केमती बाहरिबो ना नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100 आमे खाली कंपेयर करछन्ते एठी कंपेयर करने फार्मूला केमती आसिला माने रियल जति के अछि रियल जीडीपी लेट्स से कि रियल जीडीपी इज 100 परसेंटेज तेमती कैलकुलेट करंती रियल को जति 100 हुए देन 1 को 100 बाय रियल ताले नॉमिनल को केते ना 100 बाय रियल इनटू नॉमिनल सो आसिला फाइनली हम पाउ कोन ना नॉमिनल बाय रियल इनटू 100 दिस इज द जीडीपी डिफ्लेक्टर बोलिया को कोनती। नेक्स्ट माने 100 करोड़ जीडीपी रो वैल्यू हमें देखले कि लास्ट ईयर हमर टोटल प्रोडक्शन इन इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर इन 2020-21 100 करोड़ रो प्रोडक्शन हेची बट टोटल जीडीपी हम देखले 100 करोड़ तले जो 100 करोड़ हेची इथरे इंडस्ट्रियलाइजेशन अछि रोड कंस्ट्रक्शन अछि हैबिटेट सो दैट विल लीड टू हैबिटेट लॉस एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन सॉइल कंटामिनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर सो ये सब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आसे तो इंक्लूडेड इन बाय इंक्लूड हेकी अछंती टोटल जीडीपी जति के आसे छी सेथुरु जदी आमे एनवायरमेंटल हैजार्ड जति के हिची एनवायरमेंटल हैजार्ड ताको माइनस कर दवा देन व्हाट विल यू विल गेट द ग्रीन जीडीपी इति जो जीडीपी मिले ताको ग्रीन जीडीपी बोली कहंती जीडीपी माइनस एनवायरमेंटल हैजार्ड्स इज इक्वल्स टू ग्रीन जीडीपी नेक्स्ट इनकम मेथड रे जतबेला हमें कैलकुलेट करंती जीडीपी एठी ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड हुए नाही ट्रांसफर पेमेंट्स they are not included in the income method ट्रांसफर पेमेंट कौन ना विदाउट एनी वर्क विदाउट एनी इकोनॉमिक वर्क जितबेला गोटे पेमेंट दिया जाए ताको हमें ट्रांसफर पेमेंट बोली कहंती जेमति कि स्कॉलरशिप जे स्कॉलरशिप पाउची से गवर्नमेंट पई किछि काम करूनी गवर्नमेंट तो खाली स्कॉलरशिप दोची ओल्ड एज पेंशन से किछि काम करूनी खाली ताको पेंशन दोचे सोशल सिक्योरिटी स्कीम जन काम करूची ताको सैलरी दिया जाउची गोटे लोक को हमें सैलरी दउछन तो जो सैलरी दिया गला से काम कला परे हमें ताको सैलरी देले काम कला परे हमें ताको सैलरी देले सो ये सब बिना इकोनॉमिक वर्क रे जोटा मिले ताको हमें ट्रांसफर पेमेंट बोली कहंती ऑल दीज आर कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट सो ट्रांसफर पेमेंट्स आर एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम देन एई वे रे हमें नेशनल इनकम को सब कैलकुलेट करि परिबा नेशनल इनकम जति की कैलकुलेट हला डिवाइडेड बाय population of the country divided by population of the country that will give you per capita income ये हम कोन दमो ना per capita income हम पाइबा एई वे नेक्स्ट जो पर कैपिटा इनकम जति के आसे ये संपूर्ण इनकम को हमें खर्च करि परिबनी माने जने लाख टका इनकम करछि पर मंथ सो पर ईयर इनकम विल बी 12 लाख पर ईयर एंड 12 लाख यू कैन नॉट स्पेंड कोन पई स्पेंड करि परिबनी एठी देयर इज सम कंपल्सरी लेवी डिडक्शन जहा को हमें टैक्स कोंती हमको गवर्नमेंट को टैक्स देबा को पड़िबो याव सो टैक्स देला परे जति के अमाउंट हम पाखे रहिला हमें ताको खर्च करि परिबा जहा को डिस्पोजेबल इनकम बोली कहा जाय डिस्पोजेबल इनकम बोली कहा जाए डिस्पोजेबल इनकम कौन सिंपल वे जदि हम देखिबा देन द इनकम और द मनी दैट यू आर लेफ्ट विथ आइदर यू कैन सेव दैट और यू कैन स्पेंड दैट ताको सेविंग करिवो बा खर्च करिवो जो टंका ताको डिस्पोजेबल इनकम कहंती
So simply income माने personal income minus tax is equals to disposable personal income minus tax is equals to disposable personal income. Oh. So pre-independence era, first time in 1868, the first attempt was made by Dadabhai Naoroji in his book Poverty and Un-British Rule in India, and he estimated per capita annual income within 16 to 35, range of 16 rupees per annum to 35 rupees per annum. या बाहर को जो मन अछंती they comes under the also below poverty line अलगा वे calculate हला एटी खाली national income से calculate कले कि 16 to 35 हिसाब रे annual income per person calculate कले या व्यतीत तांको व्यतीत there are many other economists जो माने मध्य national income calculate करूथिले तो मान को economist मानकर नाम मन रखा दरकार फिंडले सिरास in 1911 he calculated the national income per capita income as rupees 49. Then Wadia and Joshi in 1913-14 they calculated it to be 44 to 30. Dr. V.K. R.V. Rao in 1925-29 he calculated it to be 76. India independent hela pore gote national income committee create hela. National income committee was created. Government of India created it. Government of India created National Income Committee in August 1949 and its chairman was Professor P.C. Malnovis. Basic function thila national income रा गोटे authoritative estimation करिवा. तो या पर टू गवर्नमेंट कोन कला ना गोटे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कला जहार काम नेशनल इनकम कैलकुलेट करबा इन इंडिया दैट इज सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. ये रेगुलरली नेशनल इनकम पब्लिश करूछ. नेशनल इनकम रो ये गोटे न्यू सीरीज आनी छि जोटा वर्तमान कहउतली कि बेस ईयर को रखि चेंज करिक रखि छि 2011-12 या पूर्व 5-6 थिला बेस ईयर वर्तमान को चेंज करी 11-12 करिक रखि छि. Clear? National income ऊपर है. Hello. Next. Agriculture sector. In food production, India is the second largest producer of food in the world.
यदि हम इंडिया रे देखिबा रिलेवेंस ऑफ एग्रीकल्चर, then it provides employment approximately to 54% population, and its share in the GDP is 16 to 17%. There are many industries which are agro based, or the raw material comes from the agro sector. International trade also we are doing. We are also doing international trade. Mane agriculture related agro products are related. Agriculture or related goods contributes about 38% of total export. Total export raw 38% agricultural goods India. Then India ram pakhar jetiki land achi, total land raw 45% is of agricultural land under irrigation provide kara jauchi, and rest 55% that is monsoon dependent. Therefore, more than 50% depends upon the monsoon. So automatically erratic nature creates problem. If India देखिए maximum irrigated crop, then it is sugarcane, 93% approximately. तापरे next is wheat, barley, rice, cotton. Maximum irrigation sugarcane. Maximum irrigated state जदि हम percent wise देखिबा, maximum irrigated state रो अधिक percent जदि irrigation होतिबो, then it is Punjab. जदि हम area wise देखिबा, maximum irrigated state की होबो ताले उत्तर प्रदेश. यूपी स्टेट रो एरिया अनुसार हो, यूपी तापरे राजस्थान, देन पंजाब, देन मध्य प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश एरिया अनुसार. देन परसेंट अनुसार मैक्सिमम हला पंजाब, मिनिमम हला मिजोरम. इते प्रोडक्शन परे भी इंडिया इंपोर्ट करे. The top 3 items of agricultural import are edible oil, pulses, and cashew. देखो कोनोसी इरिगेशन स्कीम अंडर रे, धर गोटे स्कीम आसला, से स्कीम अंडर रे जेतिकी एरिया लैंड रो, जेतिकी टोटल लैंड एरिया रो जेतिकी एरिया इरिगेशन प्रोवाइड करा जिवो ताको कमांड एरिया बोली कहंती. That is called command area. Then जदि agricultural जेतिकी production होची, if the price will fall very rapidly, all of a sudden price fall हे गला. So ये कारण पाई जेमते 1966-67 नहीं थिला, all of a sudden wheat रो price कमी गला due to green revolution. The price बहुत अधिक कमी जाए, then that will be a negative factor, or that will be harmful for the farmers. So in this case what happens, the government ensures the agricultural products to buy at a minimum price, and that minimum price is nothing but known as MSP, minimum support price. And this price is fixed by the government of India with the basic objective of protecting the producer or the farmer. If there will be excessive fall in the price during when the production is more, then government is there to protect it. Then
अच्छा एमएसपी डिक्लेयर केते बेले करा जाए ना इन द स्टार्टिंग ऑफ एवरी सोइंग ईयर गोटे पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोडक्शन हवा पूर्व सोइंग सीजन पूर्व नहीं जाए याको डिक्लेयर कर दिया जाए याको रेकमेंड किए करे ना विथ द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस सीएसीपी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखियो रिकमेंडेशन एमएसपी पई किए दिए ना सीएसीपी ये 1965 रे हितला क्रिएट यार ना थिला एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एपीसी but it was renamed in the year 1985 to CACP Commission for Agricultural Cost and Price तो CACP तो प्राइस डिक्लेयर करे किछि बेसिस रे करे जेमति कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन केते इनपुट प्राइस चेंज हेचरा नै मार्केट प्राइस कोन अछि ए बेसिस रे ये चेंज करे गोटे फार्मूला अछि एमएसपी कैलकुलेट करिया पई एमएसपी इज इक्वल्स टू A2 plus FL A2 कोन ना A2 is the actual paid out cost on the seed irrigation etc त माने A2 simply it is the input cost को जगह रे ना seeds पई input cost irrigation पई input cost ये टोटल कोटी कैलकुलेट हुए FL कोन ना FL is the family labor जोटा तार घर लोक काम करथिबे जति फील्ड रे सो दिस इज अनपेड फैमिली लेबर बर्तमान एक्टिविस्ट माने डिमांड करछुंदी आ गुटे नुवा टर्म एथरे ऐड करिया पई रेंटल और इंटरेस्ट ये कहा पई ना फार्मर रो इट फिक्स्ड कैपिटल भी तो यूज होची लैंड ये जो दीटा दिया गला एटा इनपुट कॉस्ट हिसाब रे दिया गला एटा इनपुट कॉस्ट A2 फैमिली लेबर ये लेबर हिसाब रे गला किंतु रेस्ट रो लैंड कैपिटल पे रेंट तो सी पाइलन तार लैंड पे तो से एक्टिविस्ट मान डिमांड करचंती कि रेंट आउ इंटरेस्ट एथरे ऐड होवा दरकार वर्तमान एंड गवर्नमेंट इज रीथिंकिंग अबाउट इट सो as of now MSP is declared for 25 items 25 commodities including the food grains like wheat rice sugarcane non-food grain crops भी अच्छी थी so MSP is for both food grains and non-food crops रे क्या आसीबे ना crops like cotton कोई भी jute ये सब आसीबे या पे भी MSP डिक्लेयर करा जाए देन यहाँ पर गवर्नमेंट रो रेस्पोंसिबिलिटी समस्त जानि थिबो कि to make availability of the food grains ये available food grain को available करेबो केमति ना थ्रू आउट इंडिया through PDS public distribution system food security ensure करिया पई this is the function of the government or responsibility of the government ये कारण पे गवर्नमेंट को तो बफर स्टॉक दरकार किनले तो फर्स्ट ये फूड ग्रेन ता पाके रहिले ता पर ताकू से यूज करिवो को माने एफसीआई को नबो बा पीडीएस को दबो जा भी करिवो सो जो प्राइस रे गवर्नमेंट प्रोक्योर्स फूड ग्रेन्स फॉर द बफर स्टॉक एंड फॉर द पीडीएस दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट प्राइस ताको हमें प्रोक्योरमेंट प्राइस बोली कहते and procurement price is normally higher than the MSP काहेना MSP रे एटी फार्मर को प्रोटेक्शन दोची गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्राइस रे गवर्नमेंट एटी त निज रेस्पोंसिबिलिटी को डिस्चार्ज करूची डिफरेंस जदि हम देखिबा प्रोक्योरमेंट प्राइस इज ओनली फॉर फूड ग्रेन्स so MSP includes food grains plus non-food crops MSP ditapai tha but procurement only for food grains wheat and rice pai FCI Food Corporation of India ye open procurement program करे open ended procurement so open ended procurement रे कोन हुए गवर्नमेंट buys at the MSP गवर्नमेंट एको केते ना एमएसपी रे आनिबो काटू फार्मर टू जदी भी मार्केट प्राइस एमएसपी रो अधिक थिबो
से समय मध्य गवर्नमेंट विल बाय इट एट द एमएसपी। हला आउ गोटे थाए नॉट ओपन एंडेड केतेबेले ना तो गवर्नमेंट सेति बेले केवल किनिबो जेतेबेले द प्राइस फॉल्स बिलो एमएसपी ओपन मार्केट। दीटा कथा जेतो तार प्राइस फॉल करिगला बिलो एमएसपी कोटी ना इन द मार्केट धर एमएसपी डिक्लेयर हेची 20 रुपीस पर केजी मार्केट प्राइस तार हेगला 15 रुपीस पर केजी तले ए जगह रे गवर्नमेंट कोन करिवो गवर्नमेंट को परचेज करिवो एंड दिस इज नॉट ओपन एंडेड। तो ओपन एंडेड ये हबनी ओपन एंडेड केते बेले हबो ताले ओपन एंडेड हबो गवर्नमेंट विल बाय एट एमएसपी ओनली ऑटोमेटिक गवर्नमेंट एमएसपी रे बाय करिवो फार्मर टू परचेज करिवो। तो मार्केट प्राइस डजंट मैटर मार्केट प्राइस एमएसपी रो अधिक रो हां अधिक रहितिबो बुझिला एटा। देन नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इन शॉर्टकट रे को नाफेड कहंती। इट इज अ नोडल प्रोक्योरमेंट एजेंसी कौन पाएंगे प्रोक्योरमेंट एजेंसी नोडल ऑयल सीड पल्सेस कॉटन जेतेबेले ये तीनटार प्राइस व्हेन इट फॉल्स बिलो द एमएसपी रो तळक हो जाए देन द गवर्नमेंट विल परचेज इट फ्रॉम द फार्मर गवर्नमेंट आको परचेज करियो फ्रॉम द फार्मर माने नाफेड आको परचेज करियो फ्रॉम द फार्मर। नेक्स्ट is the FRP fair and remunerative price fair and remunerative price kon it is a minimum price of sugarcane and sugarcane ये गोटे minimum price जोटा sugar mills they have to pay to the farmers। so FRP system रे farmer is not required to wait till end of the season जेमति कि जोटी कौन हबो profit announced by the sugar mills or by the government। so MSP is FRP is announced each year by the central government on the basis of recommendation of commission for agricultural cost and price CACP। so FRP रो final approval के दिए ना cabinet committee on economic affairs कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स 2009-10 पर्यंत एफआरपी नथिला इट वाज स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस एसएमपी 2010 पर्यंत थिला एटा एसएमपी स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस बट इन 2009-10 इट वाज रिप्लेस्ड बाय एफआरपी। Final approval is given by Cabinet Committee on Economic Affairs. Cabinet Committee on Economic Affairs. Next. The price in which the central government makes PDS commodities, central government the price at which makes PDS commodities, that is PDS recon the wheat, rice, sugar, kerosene oil state manu ko available kare, that price is called issue price। जो स्टेट माने अछंती दे विल फिक्स सम रिटेल प्राइस टू बी चार्ज एट द फेयर प्राइस शॉप जोडा तुम देखु छ कंट्रोल दुकान सेठी जो शॉप रे मिले सेटाला फेयर प्राइस शॉप तक कोंती। नेक्स्ट गवर्नमेंट रेस्पोंसिबिलिटी फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करिया फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करिया पई there are certain buffer norms, there are certain buffer norms
एंड स्पेशली कहार कारण ना व्हीट और राइस गोटे पर्टिकुलर क्वांटिटी मिनिमम क्वांटिटी एटलिस्ट गवर्नमेंट पाखर रिजर्व होइके रहया दरकार ये जो क्वांटिटी रिजर्व होइके रुहे गवर्नमेंट पाखरे पीडीएस पाई दैट इज कॉल्ड बफर स्टॉक ताको बफर स्टॉक कहते एंड बफर स्टॉक को मेंटेन करिवार दायित्व का पाखरे ना एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंडिया रे टोटल जति की प्रोडक्शन हुए टोटल प्रोडक्शन ना अप्रोक्सीमेटली 1/3 बफर स्टॉक हिसाब रे परचेज करा जाए व्हीट और राइस रो व्हीट और राइस रो देन इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पर तामे बहुत डिटेल पढ़ी चंदी इट वाज स्टार्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड इन द 1960s so input was high yield variety seeds chemical fertilizers new technologies ग्रीन रिवॉल्यूशन सहित आहुरी भी किछि अदर रिवॉल्यूशंस थिला जेंति येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क पिंक रिवॉल्यूशन इज विथ ऑनियन मेडिसिन मीट एंड श्रिम्प ब्राउन रिवॉल्यूशन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी लेदर कोकोआ ग्रे रिवॉल्यूशन फॉर फर्टिलाइजर golden revolution for horticulture and honey black revolution for petroleum production golden fiber revolution for jute red revolution for tomato circular revolution for potato silver fiber revolution for cotton silver revolution for egg and poultry farming evergreen revolution in the field of agriculture so the credit of green revolution in India it goes to American agronomist Dr. Norman Borlaug and he is also called the father of green revolution he was awarded with Nobel Prize in 1970 India jodi yar successful implementation dekhiba green revolution then the credit goes to MS Swaminathan then white revolution it is related to milk revolution this is also called the operation flood India total milk production मन रखो कहा पकड़ आसे ना buffalo cows and goats buffalo रू 50% cow रू 46% and goat रू rest 4% आसे India रो जदि हम देखिबा India stands first in the world in the milk production second is the USA operation flood को India implement करिया पई the pioneer was Dr. Varghese Kurin so this is all about agriculture sector हो आज नेशनल इनकम और एग्रीकल्चर पार्ट देखले नेक्स्ट हम इंडस्ट्री देखिबा नेक्स्ट क्लास रे एको पढ़ी दो समझते आज पर्यंत जति पढ़िला इंपोर्टेंट एठी तो मन को फैक्ट फिगर मन रखिबा यार नोट्स करके पढ़िबा कहिना अल्प समय रे हम बहुत गुडे टॉपिक को डिस्कशन करछन बहुत गुडे कांसेप्ट को डिस्कस करछन